मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग आधुनिक भारत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, वह टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय प्रकाशित होने वाली विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें और इसके संपादक और लेखक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे जो एग्ज़ाम के रिलेवेंट काफ़ी उपयोगी है। हम बता दें कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के समय विभिन्न तरह के पम्पलेट्स, मैगज़ीन, न्यूज़पेपर्स और बुक्स छापे गए विभिन्न लेखकों और संपादकों द्वारा, और यह एक ऐसा हथियार साबित हुआ जो राष्ट्रीय आंदोलन को उद्वेलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें, समाचार पत्र और पत्रिकाओं की जानकारी इस वीडियो में लेंगे जो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाला है। तो आप इस वीडियो को काफ़ी एंड तक देखेंगे, आपको काफ़ी इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मदद मिल सकता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग वीडियो को इस प्रकार देखेंगे कि इसमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रकाशित विभिन्न समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकों की जानकारी लेंगे। फिर सेकेंड टर्म में हम एक टेबल के अंतर्गत हम जानकारी लेंगे कि कौन कौन से पुस्तकें, समाचार पत्र और पत्रिकाएं किसके द्वारा प्रकाशित की गई। लेकिन एग्ज़ाम में काफ़ी इस पर्सनालिटी से, जैसे महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, इनसे जुड़ी हुई जीवनी और इनके द्वारा प्रकाशित विभिन्न तरह के पत्र, पत्रिका और पुस्तकों को एग्ज़ाम में पूछता रहता है। सबसे पहले बता दें कि वैसा पुस्तक, पत्र, पत्रिका जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछता है उसकी भी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा प्रकाशित होती थी और एक 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया, यानी लॉर्ड लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम ला करके क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना चाहा और इसने प्रेस की आज़ादी को छीन ली, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया। जो लोग सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते थे, समाचार पत्रों में सरकार के खिलाफ लेख छापते थे, उन पर कई पाबंदियां लगा दी। और उसी कड़ी में हम सोम प्रकाश नामक जो समाचार पत्र है, जिसके संपादक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राष्ट्रवादी समाचार पत्र था, इस पर उसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने रोक लगा दी, बैन लगा दी। फिर अमृत बाजार पत्रिका, जिसके संपादक थे शिशिर कुमार घोष, 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा, यह पहले बंगाली में छपती थी, बाद में अंग्रेजी भाषा में छपने लगी। यानी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने कई प्रिंटिंग प्रेस को बैन लगा दिया, कई समाचार पत्रों पे बैन लगा दी और आप राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला करके इन सारे पत्र पत्रिकाओं पर बैन लगाना शुरू कर दिया। वह मतलब गवर्नर था लॉर्ड लिटन। 1881 में लॉर्ड रिपन ने प्रेस की आज़ादी को पुनः संचालित किया, यानी वर्नाकुलम प्रेस एक्ट को रद्द करके भारतीयों को अपनी विचारों की अभिव्यक्ति करने की आज़ादी दी गई। नहीं, इसी कड़ी में देखेंगे पानियर अखबार वर्नाकुलम प्रेस एक्ट के समर्थन में था। ये आपके एग्ज़ाम में पूछता है कि पानियर समाचार पत्र जो था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के समर्थन में था। अब हम लोग चलते हैं कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय कौन कौन सी महत्वपूर्ण पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकों को प्रकाशित की, उसके बारे में जानकारी लेंगे। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो 1909 में लिखी थी, और इसका जो भाषा था इस पुस्तक का गुजराती था। तो महात्मा गांधी की पहली जो पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज। दूसरी महात्मा गांधी की जीवनी से जुड़ी हुई पुस्तक है सत्य के साथ प्रयोग, यानी ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ। यह महात्मा गांधी की बायोग्राफी है, आत्मकथा है। महात्मा गांधी की आत्मकथा को गुजराती भाषा में लिखी गई थी, सत्य के साथ प्रयोग या माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ। यह महात्मा गांधी की आत्मकथा है, तो इसे गुजराती भाषा में लिखी गई और 1925 में महात्मा गांधी ने इसे लिखा था। फिर इसी कड़ी में महात्मा गांधी की एक और महत्वपूर्ण पुस्तक मेरे सपनों का भारत 1947 में उन्होंने
इसे लिखा था इंडिया ऑफ माय ड्रीम। तो महात्मा गांधी हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, इंडिया ऑफ माई ड्रीम नामक 3 महत्वपूर्ण पुस्तकों को इन्होंने लिखा। तो महात्मा गांधी की पहली जो लिखी गई पुस्तक थी उसका नाम था हिंद स्वराज। इसी कड़ी में देखेंगे कि महात्मा गांधी ने कई पम्पलेट्स और मैगजीन यानी समाचार पत्र के अलावे पत्रिकाएं भी छापे। जैसे सबसे पहले इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन इन्होंने 1904 में साउथ अफ्रीका में किया था, लेकिन इसके संपादक जो थे मनसुख लाल मंजर थे और इसमें जो लेख लिखे जाते थे इंडियन ओपिनियन में महात्मा गांधी के द्वारा, लेकिन इसका संपादन किया था मनसुख लाल नज़र। तो मनसुख लाल नज़र जो थे इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के संपादक थे, लेकिन इस समाचार पत्र के जो लेख आर्टिकल लिखते थे वो महात्मा गांधी द्वारा। लेकिन यह जो अभिलेख और यह जो न्यूज़पेपर प्रकाशित होती थी यह आपको अंग्रेज़ी भाषा में और साउथ अफ्रीका में होती थी। रंग भेद की नीति के खिलाफ महात्मा गांधी वहाँ एक कैंपेन चला रहे थे, उसी कड़ी में समाचार पत्र लिखी जाती थी। लेकिन भारत में पहली जो महात्मा गांधी द्वारा पत्रिका जो लिखी गई उस पत्रिका का नाम है यंग इंडिया। यंग इंडिया महात्मा गांधी की पहली पत्रिका है जो 1919 में लिखी गई और 1931 तक यह चलती रही। पहले यह अंग्रेज़ी भाषा में लिखी गई थी। हरिजन पत्रिका के संपादन भी अंग्रेज़ी भाषा में लिखी गई थी, महात्मा गांधी द्वारा किया गया। नवजीवन पत्रिका गुजराती भाषा में लिखी गई थी। महात्मा गांधी की पहली पत्रिका जो गुजराती भाषा में लिखी गई थी उस पत्रिका का नाम था नवजीवन। यंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन महात्मा गांधी की समाचार पत्र और पत्रिका है। इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित होता था और यह होता था साउथ अफ्रीका में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण बुकलेट, पम्पलेट, बुक और न्यूज़पेपर है। तो आपके एग्ज़ाम में पूछेगा कि महात्मा गांधी की जो पहली पुस्तक थी उसका नाम क्या था, तो हिंद स्वराज होगा। महात्मा गांधी की जो पुस्तक थी माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, उनकी जो जीवनी है किस भाषा में लिखी गई है, तो गुजराती में। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्ज़ाम में रहते हैं। अब इसी कड़ी में हम देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकें, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया या भारत की खोज। 1944 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर के जेल में इन्होंने लिखा था और उस पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और महात्मा गांधी के विचार से काफ़ी प्रभावित भी थे। इन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी विश्व इतिहास की झलक। 1933 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री या विश्व इतिहास की झलक के जो लेखक है वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन्होंने जेल में लिखा था और इनकी जो जीवनी है जो अल्मोड़ा जेल में इन्होंने 1935 में लिखी थी, टूवार्ड फ्रीडम। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो जीवनी है उसका नाम है टूवार्ड फ्रीडम और यह अमेरिका में 1936 में प्रकाशित हुई थी। तो इस तरह से जैसे महात्मा गांधी की जीवनी माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी टूवार्ड फ्रीडम, उसी तरह से भीमराव अम्बेडकर की जीवनी वेटिंग फॉर वीज़ा, इस तरह से ऑटोबायोग्राफी पूछता रहता है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विश्व इतिहास की झलक, टूवार्ड फ्रीडम, ये सारे जो बुक लिखे हैं यह पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में डिस्कवरी ऑफ इंडिया और टूवार्ड फ्रीडम को लिखे थे और लगभग इन्होंने 9 बार जेल भी गए। नेक्स्ट देखेंगे भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई पत्रिका यानी मैगजीन। उनकी पहली मैगजीन, जितने भी उन्होंने मैगजीन लिखा यानी पत्रिका लिखा, मराठी भाषा में लिखा। आम जनता को प्रभावित करने वाली भाषा, चूँकि इनका क्षेत्र महाराष्ट्र और मराठी क्षेत्र था, इसलिए वहाँ की लोकल भाषा में इन्होंने पत्रिका का संपादन किया, अछूतों की समस्या को इसमें उजागर किया। तो पहली उनकी जो पत्रिका है मुक नायक है, 1920 में यह पत्रिका प्रकाशित हुई थी। अछूतों के अत्याचार पर लिखी गई पत्रिका है।
जिसका नाम है मूकनायक। बहिष्कृत भारत उन्होंने लिखा था मराठी भाषा में 1927 में। समता नामक पत्रिका उन्होंने प्रकाशित किया था 1928 में, यह भी मराठी भाषा में है। जनता नामक पत्रिका उन्होंने प्रकाशित किया था 1930 में, यह भी मराठी भाषा में है। और प्रबुद्ध भारत 1956 में इन्होंने लिखा था। इसके अलावे इस पत्रिका जैसे मूकनायक पहली पत्रिका उनकी थी, बहिष्कृत भारत, समता, जनता, प्रबुद्ध भारत, यह जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महत्वपूर्ण पत्रिका है जो मराठी भाषा में लिखी गई थी। लेकिन उन्होंने कुछ बुक लिखा, वह बुक है जाति का उच्छेद और रुपए की समस्या। उन्होंने जो बुक लिखा उस बुक का नाम है जाति का उच्छेद और रुपए की समस्या। उसके बाद उनकी ऑटोबायोग्राफी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी है, उस जीवनी का नाम है वेटिंग फॉर वीज़ा, यह इंग्लिश में लिखी गई थी। तो इस तरह से कुछ पर्सनालिटी के बुक थे जो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछते हैं। अब टेबल वाइज हम समझेंगे कि कौन कौन से बुक किसके द्वारा लिखी गई है। सबसे पहले आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बता दें कि इस टेबल के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण समाचार पत्र और बुक्स हैं जिसके लेखक और संपादक है, जो एग्ज़ाम में किसी न किसी रूप में पूछे जा चुके हैं, उसका ही लिस्ट है यह। जैसे लीडर समाचार पत्र या हिंदुस्तान समाचार पत्र के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। मदन मोहन मालवीय जी द्वारा लीडर और हिंदुस्तान नामक समाचार पत्रों का संपादन किया गया। इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन। इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन मोतीलाल नेहरू किए थे। कॉमरेड हमदर्द मोहम्मद अली। उसके बाद केसरी और मराठा। केसरी मराठी भाषा में और मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाली समाचार पत्र थी। गीता रहस्य, मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी मराठा और गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। केसरी और मराठा नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किए। और राजनीतिक तौर पर समाचार पत्र का प्रकाशन के मामले में, यानी प्रेस की कानूनी तौर पे उल्लंघन करने के मामले में पहली बार किसी को जेल हुआ तो वह थे बाल गंगाधर तिलक। नेशन गोपाल कृष्ण गोखले की प्रमुख साप्ताहिक पंपलेट थी। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन सावित्री, ये जितने भी पंपलेट और समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया अरविंद घोष द्वारा, कर्मयोगी, लाइफ डिवाइन सावित्री, युगांतर और वंदे मातरम, तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। संवाद कौमुदी, यह बंगाली भाषा में राजा राम मोहन राय द्वारा, मिरातुल अखबार फारसी भाषा में, ये दोनों समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित हुई थी। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता और पत्रकारिता का, आधुनिक भारत के पत्रकारिता का जनक भी माना जाता है। पत्रकारिता का जनक आधुनिक भारत में राजा राम मोहन राय को मानते हैं। फ्री हिंदुस्तान, या सैन फ्रांसिस्को से गदर पार्टी के द्वारा गुरुमुखी लिपि, उर्दू, अरबी और कई भाषाओं में प्रकाशित होने वाला यह पंपलेट था जिसका नाम है फ्री हिंदुस्तान, तारक नाथ दास द्वारा प्रकाशित होता था। सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती, तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं न्यू इंडिया या कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट। न्यू इंडिया समाचार पत्र या कॉमनवेल्थ का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने। इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्र था। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। इंडिया फॉर इंडियन, चित्तरंजन दास। इंडियन अनरेस्ट, वैलेंटाइन सिरोल। और वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस,
वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीर सावरकर द्वारा लिखी गई प्रमुख पंपलेट थी। नहीं, अछूत कौन है और कैसे, एक महत्वपूर्ण किताब भीमराव अम्बेडकर ने लिखे थे। कांग्रेस का इतिहास पटाभी सीतारामैया ने लिखा था। नहीं, तो इस तरह से जितने भी महत्वपूर्ण पंपलेट या मैगजीन या न्यूज़पेपर या बुक्स थे जिसका प्रकाशन विभिन्न लेखकों और विचारकों द्वारा किया गया, जो आपके एग्ज़ाम में एक या ये दो प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसे अंत तक देखे जो होंगे उन्हें बेहतर समझ में आया होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और फिर अगले वीडियो का इंतज़ार करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।